पर मैं परमेश्वर के विरोध में जितने पाप हम करते हैं, सबसे है देखना आप किसको देखते हो। संसार के लोगों को देखते हो, एक ऐसा विश्वासी जो अकेले विश्वास का कदम उठाकर चल रहा है, आप उसकी ओर देखते हो कि आप ऐसे लोगों की ओर देख रहे हो आपको विश्वास से। और उन्होंने क्या देखा? और उन्होंने ये देखा कि इस्राएली के पीछा फिरौन कर रहा है, उनके घोड़ों की आवाज सुन रहे हैं, उनके टापू की आवाज सुन रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा की आवाज, एक परमेश्वर का नायक, एक हीरो उनके आगे चल रहा है, वो उनकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, वरन उसी के विरोध में जब आपकी दृष्टि गलत होती है तो मुंह आपका बहुत गलत बोलता है। आपने बहुत गलत बातें कही, अविश्वास की बातें कही, गलत अंगीकार कहा, बकझक किया, आपने वाद विवाद किया। ये इस्राएली हैं, ये इस्राएली जिन्हें परमेश्वर ने आकाश से मन्ना खिलाया, ये इस्राएली जिन्हें परमेश्वर ने कभी भूखे नहीं रहने दिया, ये इस्राएली ने किसी चीज की वो नहीं थी, हमेशा उसके आड़ और ढाल बनकर वो खड़ा रहा। आज परमेश्वर कलीसिया के साथ ऐसा ही खड़ा है। मेरे प्रियो, आगे हम चलें। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे हाँ? कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हाँ? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देख लीजिए, अब ये और दूसरा पाप है जो हम सेवा के लिए हाथ बांध लेते हैं, हम आना छोड़ देते हैं, प्रार्थना सभाओं में नहीं है, कोई भी आत्मिक सभाओं में हम नहीं हैं, ओनली संडे, वो भी मित्रता करने, वो आपस में भयंकर ये है। आप देखो तीसरा पाप, जब उन्होंने आंखें उठाई, वो पहले बेखटके चल रहे थे, हम भी बेखटके चल रहे थे। हम, आप याद रखो, हम किसी बीमारी से नहीं डरते थे, हमारे मुंह में ना किसी डॉक्टरों का नाम होता था, ना हमारे मुंह में किसी दवाइयों का नाम होता था। मैं आपसे कहती हूँ, बहुत जल्द आप और मैं कब किस गली में चले गए आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपकी आंखें कुछ और ही देखने लगी, आपकी तकलीफें आप देखने लग गए। और उसके बाद आपने जो मुंह से आपने बोला, अच्छा है आपने खुदा और खुदा के लोगों के विरोध में नहीं बोला। अगर तुमने बोला है तो ये दर्पण है जिसे परमेश्वर आपको दिखा रहा है। और ना केवल ये है, परंतु उसने कहा, क्या हमने तुझसे नहीं कहा था? क्या हमने तुझसे नहीं कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, इनको निकाल। आज जितने लोगों को सेवा के लिए चुना जाता है, नाम लेकर बुलाया जाता है, उत्साहित किया जाता है, उनको ये किया जाता है, आज जब परमेश्वर उनको निकालता है तो करते भरते तो बनता नहीं है, तो ऊपर से और देख लीजिए। हम तुझसे नहीं कहते थे हमें यहीं रहने दे, हमें यहीं पड़े रहने दे, हम यहीं ठीक हैं, हम यहीं अच्छे हैं, हम यहीं इसी की गुलामी करेंगे, हम इसी की सेवा करेंगे। ये इस्राएलियों का चुनाव था। क्या आपका चुनाव यही है नए साल में? 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें। क्या आप अपने वचन रूपी दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं, अपनी सोच को देख रहे हैं? आपको निकाला गया, आपको कोई, हम और आप उस वचन को कभी ना भूलें। मेरे परमेश्वर का प्रेम उस वक्त मुझ पर प्रकट हुआ। आज इस कलीसिया में परमेश्वर ने अपने प्रेम, अपनी भलाई को आपके जीवन में बहुत ही प्रकट किया है। आपकी आंखें कहां देख रही हैं? मिस्र की ओर। विश्वास योग्य सेवक को ना देखकर आपकी आंखें मिस्र में लगी है। परंतु जब परमेश्वर ने मिस्र से हमें निकाला तो बाइबल कहती है इस्राएली बेखटके चल रहे थे। वो बेखटके चल रहे थे। मेरे प्रियो, जब हमारा देखना गलत होता है, हमारा देखना जब गलत होता है तो कई पाप हो जाते हैं, और ये पाप परमेश्वर और परमेश्वर के चुने हुए इंसान के प्रति है। उनसे बकझक कर रहे हैं, उनसे वाद विवाद कर रहे हैं। आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होता है? आज आप ऐसे की ऐसे क्यों हैं? क्यों प्रार्थना सुनी नहीं जाती है? क्यों परमेश्वर अपने हाथ को आपको दिखाता नहीं है? क्योंकि आपका संबंध पहले परमेश्वर के साथ आपको सही करना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों के साथ आपका संबंध आपको सही करना पड़ेगा, जो आपको परमेश्वर के रास्ते चला रहे हैं, मिस्र से निकाल रहे हैं, फिरौन के दासत्व से आपको निकाल
निकाल रहे हैं। ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। इतने पर भी आप देखना, आगे वो चलते गए, उनको पानी नहीं मिला, उनको पानी पिलाया, उनको दिए, उनके लिए विधियां बनाई, उनके लिए पर बनाया, उनके लिए सब कुछ किया, परंतु इन्हीं आश्चर्य कर्म, इन्हीं हाथों से निकालने वालों के द्वारा उन्होंने बछड़ा ढाल लिया और उससे कहा, यही हमारा देवता है, हमें अब तेरी जरूरत नहीं है। हमने आपको बार बार बताया। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। पहले मैं अपना मैसेज कंटिन्यू रखूंगी, परंतु जितना आप खा सकते हो उतना आप खा लीजिए। पहला शामुएल उसका 15 अध्याय, आप इसे कभी मत भूलना। और उन्होंने फिरौन के घोड़ों की आहट को सुना और वो फिरौन की ओर देखने लगे। इस्राएली पीछे मुड़ के देखा, वो डर गए। जब वो डर गए तो उन्होंने परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में पाप किया। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने डर के मारे, दुखों के मारे कहा, तूने हमें क्यों निकाल लाया? किसने ये कहा कि हम क्यों यहाँ आ गए, हम क्यों इस जीवित परमेश्वर की ओर आ गए, हम क्यों? ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके लिए बहुत बुरा वर्ष होगा। आइए मेरे साथ पढ़ें। पहला शामुएल 15 अध्याय और उसके 22 वचन से कहें। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने तो जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जब हम परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर भी हमें आशीष, बोले गॉस्पल प्रीच करो। आज के युग में है, बोलो सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो कि परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी पर हुआ और परमेश्वर के अनुग्रह ने एक पापी को धर्मी बनाया। परमेश्वर ने एक अनुग्रह अपने पुत्र के द्वारा, ओ मेरा धर्मी जन, तो भी परमेश्वर को यह भाया कि मैं उसको कुचलूं, मैं उसको इतना कुचलूं, इतना कुचलूं, क्योंकि मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी बनाया। आज की शिक्षा है, सुसमाचार प्रचार करो कि यीशु मसीह के द्वारा, मैं विश्वास करने के द्वारा मैं और आप धर्मी बनाए गए। इज गुड, इज गुड। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा इज गुड। परंतु क्या मेरा घराना धर्मियों की सी चाल चलता है, धर्मियों की सी बातें करता है? मेरा घराना धर्मियों की आंखें रखता है? मेरा घराना क्या धर्मियों के कान रखता है? क्या मेरा घराना आज भी हमारे घरों में हंसी मजाक और ठट्टे और दुनिया प्रकार की ऐसे चुटकुले, आज भी क्या मेरे मोबाइलों में, मेरी इन चीजों में? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। उसको तो भी परमेश्वर को ये भाया कि उसे कुचले, वो कुचला गया कि मैं और आप को एक धर्मियों का वंश, मुझे सेत में धार्मिकता मिली है। परंतु मेरे प्रियो, अगर मैं होम बलि चढ़ा रही हूँ, मेल बलि चढ़ा रही हूँ, हाँ, आप गीत गा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, दुनिया बजा रहे हैं। आज हमारे बच्चों को हम यहाँ पर देख के, ओ पता नहीं सामने नीचे वालों को भी क्या होने लग जाता है, ऊपर वालों को पूरा स्पेशल रीति से देखने लगते हैं। मैं तो हंटर पे रखती हूँ कि इनकी झूठी बड़ाई और इनके पीठ के थपथपाने पर मत जाना। बाइबल कहती है होम बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना से परमेश्वर इतना खुश नहीं होता है। मनुष्य खुश हो रहे हैं तुमसे, तुम्हारा खानदान खुश हो रहा है तुमसे, क्या परमेश्वर खुश हो रहा है तुमसे? क्या तुम परमेश्वर के लिए हो? तुम्हें निकाला जा रहा है, तुम्हें बुलाना जा रहा है, तुम्हें करा जा रहा है। नहीं, हम तो मिस्र की गुलामी में सही हैं, हम वही 10,000 की नौकरी में सही हैं, हम वही बस 200 रुपए दशवांश देने में खुश हैं, बस हम उसी में खुश हैं, बस हम उसी में, उसी लाचारी में पड़े रहेंगे, उसी गंदे बिस्तरों में घंटे घंटे सोते रहेंगे, हम सोएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं अपने बात के माने जाने से बहुत
नंबर 1। परमेश्वर किनसे खुश होता है? तुम आपस में घुल मिल के रहो और मालूम पड़ा परमेश्वर मेरे से ही खुश नहीं, तो वो मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे तो वो तो फेल होते जाएंगे, उनको तो बीज ही नहीं मिलेगी। बंद करो बाइबल, फिर अपनी बाइबल चलाओ। फिर गाई रहे, बजाई रहे। किसी भी प्रकार से अगर आज्ञाकारिता जीवन में है तो मैं तुम्हारे होम बलि और तुम्हारे मेल बलियों से मैं खुश नहीं होता, जितना मैं अपनी बात के माने जाने से खुश होता हूं। परमेश्वर ने कहा अधीनता में रहो, परमेश्वर ने कहा नीचे रहो, ना जी हम तो वो होंगे। और यर्दन पार करने के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, याजक के आगे नहीं चलना, याजक के पीछे चलना। ये सब आगे चलने वाले लोग हैं, पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए आश्चर्य कम नहीं होता है। आपको याजक के जो परमेश्वर कहता है ना, आपको वैसा ही सुनना है। ये परमेश्वर तेज और त्योहारों से खुश नहीं होता, ना गीत गाने से खुश होता, ना आपके और मेरी किसी प्रार्थनाओं से। ये मत सोचो मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास, मेरा दान, मेरा ये वो कह सब रख लो, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ कौन सी शक्ति और कौन सी सामर्थ्य फिरौन के? परमेश्वर ने कहा मैं फिरौन को दिखाऊंगा कि मैं यहोवा प्रभु परमेश्वर हूं। हालेलुया। लिखा है कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है, देख बलवा करना। हाँ, देख बलवा करना। ये वो ही इस्राएली हैं जिनकी कराहना को परमेश्वर ने सुना। ये वही इस्राएली हैं जिनके रोने को, विलाप को परमेश्वर ने देखा। मैं कहाँ थी, मेरे प्रभु ने देखा, मेरे माँ बाप ने भी नहीं देखा। मेरे दिल की क्या इच्छा है, आपकी क्या फीलिंग है, आपका कोई अजीज भी नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जानता है। मुझे सामरी स्त्री का वो बहुत पसंद आया। बहुत बोल रहे हैं मुझसे, सामरी देश में यीशु मसीह को एंट्री नहीं दी थी, उनको जाने नहीं देते थे। और परमेश्वर ने देखा, इस स्त्री को देखा, इसके जीवन को देखा, इसके छुपते छुपाते जीवन को देखा, और एक दिन कुएं पे चले गए। चेलों ने कभी यीशु मसीह को अकेले में किसी स्त्री से बात करते नहीं देखा, पर उनको बड़ा चंबा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाए, बाइबल में लिखा है। और यीशु मसीह ने किस रीति से उस स्त्री के जीवन को छुआ, उसके मन को छुआ, उसकी आत्मा को छुआ। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर की छुअन अगर जिसे मिल जाए ना, उसकी जो आवश्यकता थी ना, वो परमेश्वर ने देख लिया और उसने कहा वो तृप्ति केवल मैं ही तुझे दे सकता हूं। सच में कह रही हूं, इस दुनिया की सारी चीजें तुम प्राप्त कर लो और मुझे आप बता दो कि आप बड़े खुश हो। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जितना बड़ा घर उतना बड़ा काम। हर चीज में देख लो, मैं शादी करके खुश हो जाऊंगा, मिली क्या? बच्चे हो जाएंगे, खुश हो जाएगा, मिला क्या? 4 दिन तक तो सो लेंगे, फिर हर 2 घंटे में जब नैपकिन चेंज करो, क्या रे पहले ही अच्छी थी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि कितना है, क्या हमें शांति मिलती है? नहीं। पर आप प्रभु के लिखो, इस्राएली बेखटके चले, परमेश्वर के साथ ही आप और मैं बिना डरे चल सकते। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? तुम्हारा पिता सब कुछ जानता है। हमें तो कुछ वो ही नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को कहती है, हट करना, बलवा करना, ये सब मूर्ति पूजा और ग्रह देवताओं के समान है, जो आपको इस नए साल में अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। मैं बहुत सोचती हूँ मिस्र के बारे में, संसार के बारे में, और मैं कहती अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। केवल परमेश्वर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ देखना है?
मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। जब हम गलत देखते हैं तो क्या होता है? डर जाते हैं। जब हम डर जाते हैं तो क्या होता है? मुंह खुलने लग जाता है। ये मुंह ना आपका बंद रहे तो ज्यादा अच्छा है। कई लोगों के मुंह, माय गॉड, फिर उनकी आंखें, उनका चेहरा। आपको बहुत कुछ सीखना है। ये मुंह इतना क्यों बोल रहा है? ये इतना हम क्यों बोलते हैं? इतना हट क्यों है? इतना बलवा क्यों है? और उसके बाद उन्होंने तो ऐसा बोल डाला कि हम तो वहीं ठीक थे। अब बाइबल कहती है जो तुम देखते हो, जो तुम बोलते हो, वैसा ही तुम्हारे साथ होता है। जल्दी से अपनी गलतियों को माने और छोड़ दें। छोड़ दीजिए दूसरों को देखना। दूसरों को देखना, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आप जैसे हैं आप वही ठीक है। जैसे हैं आप देखेंगे, आप डर जाएंगे, हीन भावना से भर जाएंगे। डॉक्टर की रिपोर्ट देखेंगे, डॉक्टर को देखेंगे, डॉक्टर का सब कुछ देखेंगे, आप डर जाएंगे। आप डरे कि आपके मुंह से ऊट पटांग निकला। आप परमेश्वर के लोगों के विरोध में पाप किए और यहां तक कह दिया छोड़ दो, हमारा पीछा छोड़ दो, हम यही ठीक हैं, हम नहीं करते प्रार्थना उतना, हम नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं जाना चर्च। कोई पूछने वाला भी नहीं है, निर्णय आपके हैं। और इतना मन्ना बटेर आशीषें खा खा के वो इस तरह से, क्या लिखा है बाइबल में? गिनती की पुस्तक 11 में क्या लिखा है? कामुकता से भर गए। अब वो हमारे लिए बड़ी आत्मिकता नजर आती है, हम उन चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं। परंतु मेरे प्रियो, ये वर्ष परमेश्वर आपके लिए सचमुच में कुछ नया करेगा। पर क्या हम अपनी गलतियों को मानेंगे? क्या हम उन गलतियों को छोड़ेंगे? क्या हमारा देखना सुधरेगा? क्या हमारा सुनना सुधरेगा? आप गलत सुनोगे नहीं तो गलत देखोगे नहीं, है ना? समझ रहे हो आप इसको? सीख रहे हैं तो कितनों की प्रार्थना बदलेगी आज से। प्रभु, मैं आहट भी नहीं सुनना चाहता, मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, मैं डरना भी नहीं चाहता हूँ, मैं गलत बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, परंतु आश्चर्य कर्म के लिए आइए मेरे साथ खड़े। मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बताऊंगी। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से हम चलें। यहोशू 3:1 से। हाँ। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। सबसे पहली आज्ञा, जोर से पढ़ेंगे एक साथ, 2 और 3। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। अब यहाँ पर किसको देखने के लिए कहा गया है? यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि मैं यरदन पार कराऊंगा, पर यरदन पार कराने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर आज्ञा दी। उनको क्या किया? पहले का क्या करना था? पार उतरने से पहले वो वहीं पर टिक गए। कितने लोग एक स्थान पर टिके रहते हैं? 1 घंटा की प्रार्थना सभा में लोग टिकते हैं, कई लोग 7:15 बजे। टिकना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कौन सा कठिन काम है? संडे आना है, आपको संडे आना है। आना इतना प्रॉब्लम है, गाना है, गाने में प्रॉब्लम है, हाथ उठाना है, हाथ उठाने में प्रॉब्लम है, घुटने टेकना है, घुटने टेकने में प्रॉब्लम है, यरदन पार होना है, पार जाना है, एक बड़ा काम होना है, पर उससे पहले तुमको टिकना है। पवित्र आत्मा उतरने से पहले तुम वहीं पर रहना, वहीं पर रहना। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? नंबर 1 टिकना है। कहाँ टिकते हैं?
उसके बाद क्या करना है? तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी, एक कि दो? क्या चीजें देखनी है? दो लोगों को देखना, और वो दो लोगों में पहचान भी होनी चाहिए। मालूम पड़ा मैंने ये बॉक्स उठा लिया, वाचा का संदूक कौन उठा रहा है? अरे प्रभु आपने तो बोला देखने, मैंने तो देखा ना, मैंने तो देखा उनके सिर पर। नहीं, तेरे को वाचा का संदूक देखना है। और तेरे को क्या देखना है? वो लेवी। वहां पे हर कोई लेवी नहीं थे। हेलो, हर कोई वहां पे लेवी नहीं थे, हर कोई वहां पे यहोशू नहीं था। हेलो, क्या आपके जीवन में ये बातें हैं? आश्चर्य कर्म देखने के लिए पहले आपको और मेरे को ये 3 सिंपल से काम करना है। पहले टिकना तो सीख जाओ, देखना सीख जाओ। यह क्या कोई कठिन है? कठिन है, कठिन है, पर हमारे लिए बड़ा कठिन है। प्रार्थना में बैठ जाए। व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो, दो लोगों के साथ प्रार्थना करते हो, पारिवारिक प्रार्थना करते हो, ईमानदारी से प्रभु की उपस्थिति में, उसकी जी हुजूरी में जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगी। यीशु पापा, मैं अपनी प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, क्या मैं टिक कर प्रार्थना करती हूँ? क्या मैं चैन से प्रार्थना करती हूँ? क्या मैं बिना डिस्टर्बेंस के प्रार्थना करती हूँ? क्या मैं अपने विश्वास के कर्ता पर ध्यान लगाकर प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है? आश्चर्य कर्म होगा क्या आपके जीवन में? आश्चर्य कर्म होगा। हम तो प्रार्थना करें, 30 दिन से प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें। अरे प्रार्थना सभा कब तक चलेगी? अरे अभी तो मैं कितना अच्छे से सो जाती, मैं तो सोती रहती, मैं तो करती। तो टिको ना। क्या एक दूसरे से नहीं, ये पहले यहाँ चलो, यहाँ चलो। डर मानते हो तो भूल जाओ, भय है भूल जाओ, अनाप शनाप बोलते हो भूल जाओ, आप अपने आप को कोसते हो, हम क्यों आ गए, हम वहीं ठीक थे, तो आप तो गए। नया साल ऐसे लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, परंतु आज्ञा मानने वालों के लिए, टिकने के लिए, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा साल है। तुम्हें भाग कर निकलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें उतावली से निकलना नहीं पड़ेगा। मतलब अचानक ही देखो लोग रात में हॉस्पिटल भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, राशन लेने भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं। उनके पास वो सोचते भी नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। मैं जवान बच्चों से कहना चाहती, तुम मेरे टारगेट में हो। मुझे मेरे प्रभु से हटकर तुम कुछ मुझे बनकर दिखा दो। घुटना तुम्हें यहीं टेकना पड़ेगा, तुमको यहीं पे नाक रगड़ना पड़ेगा। इससे मैं आपको प्रत्येक उस घराने से भी कहना चाहती हूँ, बाइबल कहती है धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। जो घमंड करे वो इस बात का घमंड करे कि वो मुझे जानता है। कितने चाहते हैं आश्चर्य कर्म हो इस वर्ष में? कितने चाहते हैं कि प्रभु नया करे आपके जीवन में? अपने प्रभु से कहो, जो आप कहेंगे वही मैं सुनूंगा, जो आप ही के पीछे चलूंगा, मैं आप ही के साथ हो लूंगा। प्रभु जी मेरी सहायता करो। परमेश्वर ने हमें चुना है। बाइबल कहती है, मैं उसके दूसरे पॉइंट को आपको नेक्स्ट है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान से देखिए, ध्यान से उनके चाल चलन को देखिए। खुदा को आपको लेखा देना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ लोग मेरे प्रभु को जाने, मैं चाहती हूँ लोग मेरे प्रभु को पहचाने, मैं चाहती हूँ कि ये स्थान मेरे प्रभु के प्रेम करने वालों से भर जाए, मैं चाहती हूँ सच्चे आराधकों से भर जाए। ओ मैं चाहती हूँ कि प्रेरितों के काम 12 अध्याय मैं देखना चाहती हूँ कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और स्वर्ग से सामर्थ भेजकर परमेश्वर ने पति को बंदी गृह से निकाला। ओ मैं देखना चाहती हूँ सिलास और पौलुस ने स्तुति की, सारे बंधन खुल गए और आजादी आ गई। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। ये आश्चर्य कर्म देखना है तो हमें आज्ञाकारी होना है। हमें क्या देखना है?
हमें उन चीजों को मत देखिए जो आपको डर से भर देते हैं। और जब एक इंसान डर से भरता है, अनाप शनाप बकता है, उसके अंदर विश्वास का अंगीकार नहीं होता, उसके अंदर वचन का अंगीकार नहीं होता है। मैं इसीलिए बहुत कम लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करती हूँ। पर आप अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, आपका जीवन वैसा ही होगा। आपकी संगति इस चीज को दिखाती है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए जील रखो, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जील रखो। ये क्या जवानी है, अपने समय को दुरुपयोग करना। बाइबल इस वचन को कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। एक बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे बीच में करने जा रहा है। परंतु परमेश्वर ने कहा टिके रहना। वहां पे भी 3 घटनाएं हैं, यहाँ पर 3 घटनाएं हैं। टिके रहने वालों को मिलेगा, देखने वालों को मिलेगा, और जो वाचक के संदूक को देखना है, लेवियों को देखना है, वाचक के संदूक को देखना है, उस स्थान पर टिके रहना है। याजक के आगे नहीं, याजक के पीछे चलना है। जितने याजक के आगे बढ़ चढ़े हैं और आपने उनके मुख से बुराइयां भी सुनी। परमेश्वर सुनने और बोलने वाले दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता है। कितने लोग चाहते हैं मन फिराए, कितने लोग चाहते हैं कि ये वर्ष आपके लिए एक अच्छा वर्ष हो। तो क्या 3 चीजें नहीं करना, क्या 3 चीजें करना? जल्दी से अपने पार्टनर को बताएं। मिस्र को ना देखे, मिस्र के फिरौन को ना देखे, संसार के सरदार को ना देखे, संसारिक लोगों को ना देखे, शारीरिक लोगों को ना देखे, बल चढ़ के निठलाने उन लोगों को ना देखें। आप नहीं तो डर जाएंगे। उनके साथ उठे बैठे नहीं, आपके मुख से कोई गलत बात ना निकले, नकारात्मक बातें ना निकले। हमें तो विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। उसने कहा टिके रहना। पेंतिकुस्त का दिन आया, टिके रहे तो उसने कहा टिके रहना। ओ परमेश्वर ने सचमुच में वाचा के संदूक के आगे चलकर परमेश्वर ने आश्चर्य कम किया। मेरा प्रभु आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर, मेरा प्रभु आश्चर्य कम करेगा। आज्ञाकारी लोगों के जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कम करता है। भूल जाओ उन लोग के जीवन में कार्य नहीं करता। प्रभु आपको आशीष दे, आपके शरीर को छुए, स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे। हमेशा ये वर्ष मेरी तो यही आप लोगों के लिए शुभकामना भी कह लीजिए, प्रार्थना भी कह लीजिए। लगातार मैं कहती हूँ प्रभु मेरे बच्चों को तू आशीष देना, उनको चुन लीजिए प्रभु, उनको निकाल लीजिए प्रभु जी, वो आपकी सेवा के काम आए। मेरे प्रियो परमेश्वर आपके साथ हो, प्रभु की आत्मा आपके साथ हो। परमेश्वर का वचन 100 गुना आपके ऊपर फल लाए। आप पश्चाताप करते रहें, आप और आपका घराना परमेश्वर के पीछे चले, उसकी सेवा करे। बहुत ज़्यादा आशीषें जब आ जाती हैं मुझे डर लगने लग जाता है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं। आशीषें हर कोई हजम नहीं करता है, हजम नहीं। इससे पहले कि वो बुरे दिन आए, आपने उसी दिन में जाओ, उसी फटे कोट को देखते रहो, उसी छोटे से घर में पड़े रहो, उसी छोटी सी हांडिया में खाते रहो। बोले प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, वो चीज़ तो मुझे कभी नहीं चाहिए जो मुझे मेरे परमेश्वर के चरित्र को बिगाड़ दे। मुझे मेरा प्रभु चाहिए, मुझे मेरा प्रभु चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।